बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूटी के इस साल 2025 के मैथ्स के पास क्वेश्चन हैं जो कि जून सेशन के हैं। ये पहले 3 दिन के क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने रेफ़र किए हैं कि उनके पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो मेरे बाकी स्टूडेंट हैं जिनका भी टेस्ट होना है उनका फ़ायदा हो जाए। ये तकरीबन 45 के करीब तकरीबन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये लिमिट का है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। लिमिट में लिमिट अप्लाई करने से पहले अगर हम एक्स की जगह 2 लिखें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको डेरिवेटिव की मदद से भी कर सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई करके इसमें लिमिट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, इसकी कोई रकम नहीं थी बच्चे को याद, उन्होंने मुझे यही बताया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक फंक्शन था, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो मैंने इसके 3 केसेस बना दिए। जब भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होगी, तो हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे न्यूमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3 है, उनको डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। अगर न्यूमिनेटर की पावर बड़ी हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, न्यूमिनेटर की पावर कम हो तो आंसर 0 आता है। ये तीनों केसेस बेटा आप याद कर लीजिएगा तो आपको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का जो है, जो हमने क्लास में ही पढ़ा था, आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है डोमेन के बारे में है, 1/2x माइनस 3। इसकी डोमेन फाइंड करें। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो इसलिए लिखा है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा था 2x माइनस 3, इसको 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि 3/2 आएगी। इस तरह इसकी डोमेन बनेगी 3/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन 3/2 था। 4 क्वेश्चन में आपसे कहा गया इन्वर्स फाइंड करें। एक्स क्यूब का इन्वर्स में उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर क्यूब है तो उसका क्यूब रूट होगा, तो एक्स का क्यूब रूट उसका इन्वर्स आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था। इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका इन्वर्स फाइंड करना है अपने फंक्शन का। इसको आप एफएससी की तरह ही करेंगे। इसको सबसे पहले y के बराबर लेट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y प्लस 1 माइनस 1। फिर आप जब f इनवर्स y में लिखेंगे तो y की जगह x को रिप्लेस करेंगे, तो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, ये बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, आप जानते हैं 3 बाहर चला जाएगा। x की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 3/3। लिमिट अप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इस साल जो यूटी में आ रहे हैं, बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 2x प्लस 3 की इंटीग्रेशन। अलग अलग करते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा। x की इंटीग्रेशन बेटे आप सब लोग जानते हैं, पावर रूल लगाते हैं। x की पावर में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करके डिवाइड कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि ये आपके पास इंडेफिनेट है तो कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। इसी तरह इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन और आपके सामने किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसकी इंटीग्रेशन, इसको भी यहाँ पर सॉल्व किया गया, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इन सब में अलजबरी के फंक्शन की इंटीग्रेशन है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको पावर रूल आता है कि इंटीग्रेशन करते हुए अगर x की पावर आ जाए तो पावर में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करके डिवाइड करते हैं और कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है। अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव का वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। एफएससी में आप पढ़ते हैं कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो बेटे यहाँ पर लॉग लिया करते हैं। एंटी टेस्ट में इसका शॉर्टकट मेथड आ जाता है कि जब भी बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो एक तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वैसे लिख दें। अगर मैं इस पर लॉग लूँ तो एक्स कहाँ चला जाएगा बेटे, स्टार्ट में आ जाएगा। तो एक्स को शुरू में लिख दें और इसके साथ लॉग ले लें, इनका डेरिवेटिव ले लें। अब ये क्यों दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल लगाने से आंसर आ जाएगा। फार्मूले इस लेवल पे आपको याद होने चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और dx 1 होता है। अगला और डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन भी डेरिवेटिव का है। इसमें लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव ले लें। log का डेरिवेटिव आपको याद होगा 1/x और x का दोबारा डेरिवेटिव। अब बेटे यहाँ पर देखिए x का मतलब यहाँ पर कौन सी रकम है। x का मतलब है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको 1/, की फॉर्म में कर दें और इसी का दोबारा डेरिवेटिव लें तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का एक और क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ का टॉपिक 2.9 डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं। बेटे इसमें अगर तो वो कहेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है। अगर लफ्ज़ आएगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऐड, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी।
इसमें आप सिंपल इतना काम किया करें, अगर तो क्वाड्रेटिक है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। पहला डेरिवेटिव लें, उसको ज़ीरो की इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, आंसर देख लें, आंसर आ जाएगा। अगर ऐड ना आए बल्कि सिंपल आ जाए मैक्सिमम वैल्यू, तो वाई की वैल्यू निकालनी होती है। फिर आपने इससे आगे एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न के मुताबिक सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है एक्स माइनस टू का मॉड, इसका डेरिवेटिव। एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव मॉड में आ जाए, जो मॉड वाली रकम होती है उसका डेरिवेटिव बेटा कैसे लेते हैं, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। सिंपल जो जनरल फॉर्म होती है एक्स मॉड का डेरिवेटिव होता है एक्स ओवर एक्स मॉड, या एक्स ओवर एक्स मॉड, या एक्स मॉड ओवर एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह एक्स माइनस टू आ गया है, तो एक्स माइनस टू मॉड का डेरिवेटिव होगा एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू का मॉड, या और के बाद ऊपर मॉड और नीचे वैसे आ सकता है। इसी तरह बाद दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है, ये चेंज हो जाता है कि कौन सी वैल्यू पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो जहाँ पर ये फंक्शन ज़ीरो होता है वहाँ पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट नीचे लिखा भी हुआ है। इसी तरह आखिर में एक और क्वेश्चन, बच्चे को ये क्वेश्चन याद नहीं था, बच्चे ने बताया कि सर कोई रकम थी जिसमें एक्स और वाई थे और कहा गया था उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, और इस तरह फॉर्म में लिखा था लास्ट में ये डेरिवेटिव जब फाइंड करना है तो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स। बेटे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स है, तो इसमें ये जो वन है इक्वल टू के बाद ये वाई की वैल्यू होती है और ये एक्स की वैल्यू होती है। यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद आपने वाई की जगह वन और एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, फिर आपके पास इसका आंसर आएगा। अब हम डेरिवेटिव के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटे डेरिवेटिव का जो अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें लिखा है फाइंड, ये बेसिक चैप्टर 4 का टॉपिक है। इसमें आपसे कहा गया कि ऐसा पॉइंट फाइंड करें जिसका डिस्टेंस 0, 3 और 2, 3 से इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। बेटे वो पॉइंट हमने लेट कर लिया, P है एक्स वाई। इसका अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस मालूम करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ बेसिक अंडर रूट आना है इसलिए हमने अंडर रूट नहीं लगाया। इसी तरह दूसरा पॉइंट आपके पास था 5, 7 और एक्स वाई और 5, 7 के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर 10x + 8y - 65। अब आपको मालूम नहीं आपका कौन सा आंसर है, इसके बाद आप इसको बैक सब्स्टिट्यूशन की मदद से करेंगे। नीचे आंसर लिखे होंगे तो आप देखेंगे कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट आप बैक सब्स्टिट्यूशन की मदद से करेंगे। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें वेक्टर के टॉपिक का। अगर आप देखें तो पहला वेक्टर आपके पास है 0, 3। बेटा ये प्लेन में है या स्पेस में, गौर से देखिए तो ये प्लेन में है। पहली कीमत के साथ आई, दूसरी कीमत के साथ जे आएगा। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा वेक्टर है इसके साथ लिखा है 5, 2। ये दोनों वेक्टर प्लेन के अंदर है। आई की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे की वैल्यू को जे से। तो बेटा हम इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 7 चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन बेटा ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। न्यूमिनेटर में लिखा है 1 - आयोटा का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 - आयोटा का क्यूब। तो बेटे इसको करने का तरीका है कि ऊपर आप क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला आपको याद होगा, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो आयोटा का क्यूब है इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा +1। ऊपर वाली रकमों को जब प्लस माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -2 आयोटा। -2 कॉमन ले लीजिए, 1 + आयोटा 1 + आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और 2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स के बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में। बेटा डिटर्मिनेंट में जैसे आप जानते हैं कि मॉड के साइन भी आते हैं, इसी तरह ऐसा भी होता है कि डिटर्मिनेंट में मॉड की बजाय ये साथ लिखा आ जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। बेटा इसमें क्या करेंगे आप लोग, जी बेटा इसमें क्या करेंगे आप लोग, डिटर्मिनेंट फाइंड जो कर रहे हैं आप लोग, इसमें डिटर्मिनेंट सिंपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है, अगर इसमें एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4 और आपसे कहा गया कि बताइए कि ये मैट्रिक्स क्या है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी। इसमें एक ऑप्शन ये थी कि इन्वर्टिबल। अब हमें देखना है इन्वर्टिबल क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें बेटा, और डिटर्मिनेंट अगर आपके पास उसका 0 के इक्वल ना आए तो उसे इन्वर्टिबल कहते हैं, और अगर 0 आ जाए तो उसे
हम जैसे कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल भी कहते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट